हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी चीज़ों में लगे होंगे। आजकल आपने एक खबर बहुत अच्छे से देखी होगी, समाचारों का हिस्सा बनी हुई है, वो है रसिया और यूक्रेन का विवाद। मैंने इस पर एक पिछला वीडियो बनाया था, आप लोगों ने पसंद किया, अच्छा लगा मुझे, लेकिन उसमें थोड़ी सी वॉइस ख़राब थी क्योंकि सेटअप उस टाइम पर नया था तो चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाई थी। लेकिन आज मैं दोबारा से इस पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो टॉपिक है कहाँ से यूक्रेन लड़ने की शक्ति प्राप्त कर रहा है। आखिर एक छोटा सा यूक्रेन और वो रसिया को बराबर की टक्कर दे रहा है। आखिर ऐसा क्या है यूक्रेन में? बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ध्यान से सुनिए, समझिए। अब जानते हैं इस प्रकार के फोटोज आपने देखे होंगे, बहुत सारे वायरल हो रहे हैं इस प्रकार के फोटो। बड़े लेवल पर लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन रशिया की बातें सुनने को तैयार नहीं है। कुछ तो बात है, कुछ तो यूनिकनेस है। हमारे पास और भी एग्जाम्पल है जहां पर देशों ने हार मानी है, लेकिन यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। क्यों हार मानने को तैयार नहीं है, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सुनिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखते हैं जरा क्या है। देखिए, आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। आप ये देखिए, कुछ दिन पहले आपने इन व्यक्तियों को देखा होगा। कौन है ये है अफगानिस्तान क्राइसिस अपडेट। अफगान प्रेसिडेंट गनी, अशरफ गनी नाम है इनका। गनी फ्रीज काबुल इन हेलीकॉप्टर सफर्ड विद कैश रिपोर्ट। क्या मतलब है इनका? क्या बताने की कोशिश की गई है यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि ये ज्यादा पुराना नहीं है, अगस्त 2021 की घटना है, जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तालिबान के डर की वजह से, तालिबान के कैप्चर होने की वजह से क्या हुआ, वो अपना देश छोड़ के भाग गए। और जैसे ही देश छोड़ के भागे, तालिबान ने कैप्चर कर लिया। तालिबान पॉलिटिकल सिस्टम में आ गया। तालिबान ने उनकी सारी चीजों पर कब्जा कर लिया। सेम यही ऑफर मिला था यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अमेरिका ने ऑफर किया था कि ये लोग आपको मार देंगे, रसिया आपको मार देगा, आप छोड़कर आ जाइए। लेकिन नहीं, नहीं, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि जब तक प्रेसिडेंट हूं, रशिया में, यूक्रेन में रहूंगा और हर संभव कोशिश करूंगा अपने देश को बचाने की, क्योंकि यूक्रेन एक क्या है, संप्रभु देश है और वहां पर किसी बाहर की शक्ति को आने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। यह है यूक्रेन की ताकत। यहां से मिल रही है यूक्रेन को ताकत, पॉलिटिकल लीडरशिप, एक व्यवस्थित लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जो रशिया जैसे मजबूत देश को टक्कर देने की काम कर रही है। ये अपने आप में यूनिक है, अपने आप में बेहतर है, हमें सीख लेनी चाहिए कि लीडरशिप हो तो ऐसी। एक एग्जांपल हमारे पास है। दूसरा, लीडर तो ये भी थे, राष्ट्रपति तो ये भी थे, लेकिन भाग गए ना, अपने देश को मुसीबत में छोड़कर, अपने देश को संकट में छोड़कर फरार हो गए, निकल लिए। ये क्या है? देखिए आप, ये ताकत है, ये होती है ताकत जो मिल रही है उसको, और इस वजह से ही वो हार मानने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में यूनिक फीचर है। पहली चीज, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इस तरह घेर के रखा हुआ है रशिया ने, कुछ इस तरह घेर के रखा हुआ है, चारों तरफ से रशिया ने घेर के रखा हुआ है यूक्रेन को। आपके सामने मैप है, आप मैप देख लीजिए। देखिए आप यहाँ पे कीव को कैप्चर में कर रखा है, खार्किव को कैप्चर में कर रखा है, लुहांस्क और ये डोनेट्स्क, सारे रीजन को कैप्चर में कर रखा है। इमारतें ध्वस्त कर दी हैं, चीजें खराब कर दी हैं, लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं। क्यों डटे हुए हैं, आपको आगे समझ में और आएगा। देखिए आपने, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं जरा। ऐसी तस्वीरें बड़ी कॉमन है, ऐसी तस्वीरें बड़ी देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें बड़ी कॉमन देखने को मिल रही हैं। थोड़ी तस्वीरों की फिर मैं बात करूंगा। देखिए, ऐसी तस्वीरें बड़ी कॉमन देखने को मिल रही है। कहाँ से ये बड़ी कॉमन चीजें हैं? हंसी, मुस्कान, सब कुछ। अब आइए जरा, अब बताता हूँ कहाँ से। देखिए क्या है, रशिया कहाँ से यूक्रेन को पावर मिल रही है। देखिए, फॉर्मर मिस यूक्रेन एनास्टेसिया लेना हैव जॉइंड द मिलिट्री टू फाइट अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन। यानी कि यहाँ पर एक्टर, प्लेयर, लीडर सब ने हथियार उठा लिए हैं। देखिए, आर्मी ज्वाइन कर लिया, मॉडल है और आर्मी ज्वाइन कर लिया। दिस इज द पावर। ये यहां से पावर मिल रही है, किसको? यहां से पावर मिल रही है यूक्रेन को। और यही रीजन है यूक्रेन हारने को तैयार नहीं है, यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने को तैयार है? क्योंकि एक तो लीडरशिप मजबूत और दूसरा लोगों का समर्थन, और लोगों के समर्थन के कारण यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। ये है उसकी पावर, यहां से मिल रही है उनको पावर, क्योंकि लोग, कॉमन लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, कॉमन लोग युद्ध में पार्टिसिपेट हो चुके हैं। देखिए प्लेयर, नो वॉर इन यूक्रेन, मत करिए वॉर, नहीं होना चाहिए वॉर, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। ये है उसकी पावर। आगे आगे देखिए, ये है उसकी पावर। देखिए लीडरशिप, प्रेसिडेंट है,
आपको देखने को लगता है ये प्रेसिडेंट है कहीं से, आपको लगेगा सोल्जर है। प्रेसिडेंट है, स्माइल देखिए, तैयार है लड़ने के लिए। ये क्या है? ये पावर है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आखिर कहाँ से पावर आ रही है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, अगर आपकी लीडरशिप मजबूत हो और उस मजबूत लीडरशिप पर लोगों का भरोसा हो और लोग कंधे से कंधा मिलाकर उस लीडरशिप पर भरोसा करें, तो किसी भी बड़े से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है, जैसा कि किया है, जैसा कि यूक्रेन कर रहा है। और इसी वजह से आज रसिया ने सीज फायर के लिए भी तैयार हो गया है। रसिया अब रसिया एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका है कि जैसी, याद करिए, जैसी अमेरिका की हुई थी, कहां पर? तालिबान में, छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा ही कहीं रसिया के साथ ना हो, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यानी कि ये पावर, लोगों का समर्थन, लीडरशिप का समर्थन, और ये देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन, छोटा सा यूक्रेन ने रसिया को नाक में दम करके रखा हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा है? मजबूत लीडरशिप और जनता का पूर्ण रूप से समर्थन, ये रसिया की पावर है, सॉरी ये यूक्रेन की पावर है। ये चीजें देखिए, ये देखिए, कॉमन मैनों को देखिए, ये देखिए, अरे लोगों का समर्थन देखिए अपने सरकार के प्रति, लोगों का समर्थन देखिए, अपनी देशभक्ति देखिए। हम इनसे सीख सकते हैं। और हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में कुछ सपोले ऐसे भी बैठे हुए हैं, कुछ सपोले ऐसे भी हैं जो अगर हम हमारे पड़ोसी देश के साथ मैच हार जाए तो उसका भी विरोध होता है, उसको वे भी लेकर हमारे देश में पटाखे फूट जाते हैं। हमारे देश में लोग पटाखे फूटते हैं। आप सोच के देखिए, हम में और इनमें क्या अंतर है? क्या हम इनसे देशभक्ति नहीं सीख सकते? कॉमन मैन जिन्हें गन चलाना नहीं आती, बट ये भी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे मार सकते हैं लोगों को, कैसे रशिया की आर्मी से मुकाबला करेंगे, ये देखने को मिल रहा है। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक रशियन अपना टैंक छोड़ के गया था, उसको ट्रैक्टर से ही खींच के ले गए लोग। तो ये क्या है? दिस इज एग्जाम्पल। ये है यूक्रेन की पावर, यहां से मिल रही है यूक्रेन को पावर। अब आपको समझ में आ रहा है यूक्रेन क्यों नहीं झुकने को तैयार है। दूसरा, समर्थन। लेकिन समर्थन भी तब, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि क्या, हिम्मते मददा तो मददे खुदा। वही देखने को मिल रहा है। यह लोग हिम्मत दिखा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तभी जाकर चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये आपको याद रखिए, ये है यूक्रेन की पावर, ये है लीडरशिप, ये है उसकी देशभक्ति, ये है उनके लोगों का जुनून। और यही रीजन है यूक्रेन रशिया जैसे बड़े देश से नहीं हारा। शुरुआत में तो मेरे को लगा था कि यूक्रेन कुछ दिनों में हार जाएगा क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, लेकिन नहीं। कहने को एक कॉमेडियन होने के बावजूद भी दिखा दी कि लीडरशिप क्या होती है। एक कॉमेडियन भी अच्छा लीडर हो सकता है। अमेरिका देखो, दूर से तमाशा देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बढ़िया लीडरशिप, इतनी बेहतरीन लीडरशिप आप सोच के देख सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, आप एक को देखिए, कहां से आपको राष्ट्रपति जैसी फील आ रही है, एक सोल्जर जैसी फील आ रही है, मजबूत बिल्कुल बांधे हुए और चीजों को करते हुए। तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत कला है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने कि एक छोटा भी वो कर सकता है। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज समझाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, बस 2 मिनट और मैं आपके लूंगा। देखिए, महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की बारी थी। आप जानते हैं, एक विशेष रणनीति के सामने उनको युद्ध में जाना था, जिसको बोलते हैं चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में फंसे हुए थे और चक्रव्यूह को जाना था। अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह तोड़ना किसी को आता नहीं था, लेकिन उनको अलग जगह फंसा दिया गया था। तो अभिमन्यु को भेजा गया। अभिमन्यु ने सबके पैर छुए, सबके बारी बारी से पैर छू रहे थे। लेकिन जब बात आई श्री कृष्ण के, उन्होंने पैर छुए, भगवान कृष्ण के उन्होंने पैर छुए, जो कि उनके मामा लगते थे। तो जब उन्होंने सब लोग तारीफ, उनको जब जिनके पैर छुए, उन्होंने कहा युद्ध में विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव बोल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण के पैर छुए तो श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला विजयी भव, उन्होंने बोला यशस्वी भव, यशस्वी भव। उनकी बहन द्रौपदी पास खड़ी थी, तो उन्होंने पूछा, भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो विजयी भव होने का आशीर्वाद देना चाहिए था। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं पता युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये विजयी होगा या हारेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इसका यश ऐसा होगा कि आने वाली सदियां इसको याद रखेंगी। तो जब भी चक्रव्यूह की बात आती है तो अभिमन्यु का नाम आता है। सेम ऐसी ही लीडरशिप दिखाई है इन्होंने। जब जब किसी नेता का नाम आएगा, इनका नाम आएगा कि रसिया जैसे देश के सामने ना झुकना, इतने बड़े देश के सामने जिसके पास लाखों चीजें हैं, सब कुछ है, सब पावर है, सभी प्रकार की क्षमता है, उसके सामने ना झुक पाना, ये अपने आप में एक वो दिखा रहा है। देखिए, कंपेयर करिए जरा क्या क्या अंतर है इनमें। और उसके बावजूद भी लीडरशिप ऐसी कि मजा कर दिया, लीडरशिप ऐसी कमाल कर दिया, लीडरशिप ऐसी एक बेहतर वो दिखाया। और यही रीजन है कि यूक्रेन झुका नहीं, लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो आत्मसम्मान के लिए लड़ना एक बहुत अच्छी बात होती है, जो कि यूक्रेन ने दिखा दिया। देखिए अब जरा द रशियन यूक्रेन मिलिट्री इम्बैलेंस, यहाँ पे देखिए, रशिया के पास इतने, इनके पास इतने,
एयरफोर्स में देखिए इनके पास एयरक्राफ्ट कितने हैं, 4173, इनके पास 3180 है। इनके पास नेवल फोर्सेस कितनी है, 650, इनके पास 38 है। टैंक इनके पास देखिए 12420 है, इनके पास कितने हैं। ए फाइटर एयरक्राफ्ट इनके पास 772, इनके पास 69 है। फाइटरेट इनके पास 11 है, इनके पास एक ही है। यहाँ पे देखिए आर्म्ड व्हीकल इनके पास कितने हैं। ये देखिए हर मामले में रसिया आ गया, लेकिन सॉरी हाँ रसिया आ गया, लेकिन फिर भी टक्कर क्यों दे रहा है, क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली उनकी लीडरशिप और दूसरी जनता का समर्थन, और यही रीजन है कि आराम से टक्कर दी जा रही है किसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए देशभक्ति एक जुनून है, और अपने देश के लिए वो जुनून नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा इस देश में रहने का। तो मेरी तो उन लोगों से प्रार्थना है जो इस देश में रहते हैं, जो इस देश का खाते हैं, जो इस देश में पले बड़े हैं, वो इस देश का सम्मान करें, इस देश को प्यार करें, इस देश के साथ लगाव रखें। ठीक है, तो हम यूक्रेन से एक बहुत अच्छा मैसेज सीख सकते हैं कि लीडरशिप और जनता के समर्थन से बड़ी बड़ी जंगें, बड़ी बड़ी चीज़ें जीती जाती हैं। अन्यथा आप जानते हैं बड़े से बड़े साम्राज्य ध्वस्त हुए हैं, बड़े से बड़े राजा ध्वस्त हुए हैं, बड़े से बड़ी चीज़ें खत्म हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का, परिवार का समर्थन ना होना रहा है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलते हैं ऐसी ही क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से काम करिए और दिल लगा के अपने तैयारियों में लगे रहिए, अपनी चीज़ों में लगे रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी